मेरी अम्मी परवीन शाकिर, इनकी वालदा महताब राशदी पिछले जनरेशन की कॉलीग्स दोस्त रह चुकी हैं। तो हम भी ऑलमोस्ट हम उम्र ही हैं, तो हमारी दोस्ती ऑलमोस्ट रिश्तेदारी की तरह पे है। इसके साथ ये अपना एंडेवर शुरू करूँ। राफे साहब मैंने बोला ओके, बड़ी कमिटमेंट है, आर यू श्योर? कहते हैं हाँ। मैं कहा ठीक है, फिर क्या करना है? कहते हैं हॉरर। मैं कहा यार तो तुमने घर की बात कर दी। आयशा ने एक सीन लिखा था इसके अंदर कि जी पंखे पे एक जिन बैठा है। मैंने जब स्क्रिप्ट में पढ़ा, मैं सोचना शुरू हो गया पैसे कैसे होगा और ये करेंगे कैसे। इतना सारा दिन सोच के जिनों के बारे में मुझे लग रहा था कि जी कमरे में कोई है और 24 घंटे अब ये बातें कर रहे हैं। तो फिर मुझे बोलना पड़ा था, क्या कहना पड़ता है कि जी मैं आपको इजाज़त नहीं देता कि आप यहाँ पे आ सकते हैं। एंड आई स्टार्टेड सेइंग दिस। कह सकते हैं कि पहली बार हॉरर जॉनर ला रहे हैं सही तरीके से, तो हम फ्रेंचाइज क्यों नहीं ला सकते, राइट? और तो इंशाल्लाह व्हाई नॉट। दुआ करें नंबर्स अच्छे आए। वैसे भी पाकिस्तान सिनेमा इंडस्ट्री मेरे ख्याल से एक बहुत ही रफ पैच से गुजर रहा है। सिनेमाज दिन ब दिन कम होती जा रही हैं। मेरी अम्मी परवीन शाकिर, इनकी वालदा महताब राशदी पिछले जनरेशन की कॉलीग्स दोस्त रह चुकी हैं। तो हम भी ऑलमोस्ट हम उम्र ही हैं, तो हमारी दोस्ती ऑलमोस्ट रिश्तेदारी की तरह पे है। तो मैं तो उसको बचपन से जानता हूँ, राइट? तो जब मुझे कीड़ा लगा कि देयर इज़ नो बिज़नेस लाइक शो बिज़नेस, तो मेरे पास तो एक ही जहन में नाम आया कि मैं किसके साथ ये अपना एंडेवर शुरू करूँ। राफे साहब, तो इनकम्स राफे, उसने मुझे गाइड किया कि भाई ये है सीन, ये बताओ कि मूवी किस जॉनरा की बनानी है। मैंने कहा भाई मुझे तो हॉरर पसंद है, तो व्हाई नॉट हम स्टार्ट करें हॉरर से। उसने कहा मुझे भी हॉरर पसंद है। मैंने ये तो फिर जोड़ी बन गई, राइट? तो मुझे तो पैसे वाले चाहिए था, जिसके पास पैसे वैसे हो। मैंने बोला भाई ऐसा बंदा उस पर नोट वोट हो। मेरे दोस्त ने ज़िंदगी में बहुत काम वाम किया था। मैंने कहा इसके पास मैं जाता हूँ। मैंने ज़बरदस्त डॉलर साइन देखा और मैंने कहा आ जाओ भाई, मजाक करता हूँ। नहीं आई मीन मुराद ने जो था मुराद को एक्चुअली बड़ी कोइंसिडेंस से हमारी मुलाकात हुई। देयर वाज अ कॉमन फ्रेंड हु वांटेड टू मेक अ फिल्म। और मुराद ने बोला यार मैं एक इंसान को जानता हूँ इंडस्ट्री में, पाकिस्तान, ये इज अब्रॉड, तो यहाँ पे रहते नहीं हैं, मैं राफे से एडवाइस लूँगा। जब मैंने देखा, मैंने मुराद को बोला कि यार ये जो भी तुमसे बनवा रहा है थोड़ा सा मसला है। आई मीन लेट्स रिविजिट द टॉपिक एंड व्हेन यू आर रेडी विल टॉक अबाउट इट। देन ही सेड कि यार दिस इज नॉट अ बैड एवेन्यू टू गो इनटू, व्हाट आर योर थॉट्स? अच्छा, मैं उस टाइम पे आई वाज इन द प्रोसेस ऑफ शूटिंग जामन का दरख्त, मतलब कि वो मैं शुरू करने वाला था। मैंने बोला यार अगर तुम वाकई में इंटरेस्टेड हो तो इसको बिजनेस मॉडल बनाओ एंड मेक मनी आउट ऑफ इट, नॉट जस्ट शॉक शो बिजनेस में। देयर इज नो बिजनेस लाइक शो बिजनेस। मुराद भाई ठीक है, हाउ डू वी गो अबाउट दैट? यू हैव एक्सपीरियंस एंड आई वांट टू गेट इनटू इट। सो इनको ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एंड जामन के बाद जो है मैंने मुराद से कमिटमेंट की थी कि यार पहले प्रोडक्ट देखो, ट्रस्ट करो कि मुझे काम आता है, देन ट्राई टू वर्क ऑन समथिंग एल्स। And he saw what I was capable of, and together we went on to win like 15 international awards, which I think is very important for not just an investor and a friend to have faith कि यार बंदा डिलीवर भी कर सकता है, दोस्त तो है, यारी तो है, लेकिन इट्स मनी एट द एंड ऑफ द डे। और उसके बाद मुराद ने कहा यार फीचर पे फोकस करते हैं। मैंने बोला ओके, बड़ी कमिटमेंट है, आर यू श्योर? कहते हैं हाँ। मैं कहा ठीक है, फिर क्या करना है? कहते हैं हॉरर। मैं कहा यार तो तुमने घर की बात कर दी। एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो इज दैट आई वाज टेलिंग हर कि यार हॉरर से तो मैं आयशा मुजफ्फर से 2 साल से बात कर रहा हूँ, एंड इफ़ यू आर अप फॉर इट लेट्स हैव इट इन द फोल्ड, लेट्स हैव अ स्क्रिप्ट स्क्रीन पे, बिस्मिल्लाह। द नेक्स्ट थिंग यू नो वी शूटिंग। और मैंने बोला निकालो नोट। चेकबुक आ गई और बहुत रो रही है बेचारी। मुराद इज डूइंग वेरी वेल इन लाइफ माशाल्लाह, एंड वी ऑल कम फ्रॉम गुड हाउसहोल्ड्स, एंड he told me that I can manage and I'll be an executive producer and I want to do this. So it was very important for me to work with someone जिसकी ब्लेसिंग हो, जो बिलीव करे आपको ट्रस्ट करे ना। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स कुड बी एनीवन, यार ये नहीं करो, बट ही वाज ब्लाइंडली ट्रस्टेड मी, नहीं यार ये करते हैं। एंड आई रियली वैल्यू द आइडिया कि ऐसा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर दोस्त मेरे साथ जुड़ा हुआ है अभी तक। तुम्हारी बीवी है ना, दिमाग के साथ मिलकर जादू टोना करती है। किसी की इतनी मजाल है कि मेरी माँ पे जादू टोना करे। स्क्रिप्टिंग प्रोसेस था, उसमें हमने आयशा मुजफ्फर को हमने कहा कि आप लिखें। उन्होंने कभी स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी,
सो आई हैड टू गिव हर 2 एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स, जिसमें शाहिद निज़ामी साहब और सैयद नबील साहब, जो हमारे कंटेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं, जिनका बेहतरीन तजुर्बा है हॉरर की फील्ड में। मैंने कहा आप विजिलेट करें, आप स्क्रिप्टिंग देखें। मुझे तो आती है स्क्रिप्टिंग नॉलेज, लेकिन मैं कहा था समवन हैज़ टू गाइड हर। तो उनने फिर स्क्रिप्ट ड्राफ्ट की, उनकी कांस्टेंट विजिलेंस थी। मैं मुराद से डिस्कस की, मैं कह रही 2 हमारे वेटरन्स हैं इंडस्ट्री के, मैं उनको टीम में लेके आना चाहता हूँ। उन्होंने बोला बिल्कुल लाओ, जो अच्छे लोग हैं। वहाँ से स्क्रिप्ट हुआ, 5 ड्राफ्ट हमारे बने थे, 5 ड्राफ्ट बने थे। 5वें के बाद 6ठे के बाद हमने लॉक की थी स्क्रिप्ट, और उसके बाद हम अक्टूबर में शूट करने चले गए थे। कास्टिंग की कहानी मेरे ख्याल से मुराद बताएं तो। देख, कास्टिंग में देखें, सबसे पहले जब मैंने मूवी बनाने की बात की, इससे मैंने कहा भाई हमें कॉम्प्रोमाइज़ कहीं भी नहीं करना है क्वालिटी में, वेदर इज़ टेक्निकल और कैस्ट और एनीथिंग लाइक दैट। तो अब हमारी मूवी में 3 मरकज़ी किरदार हैं, जो कि अब सोनिया हुसैन, फैसल और समीना आपा ने लिया है। मैं नॉस्टैल्जिक किस्म का इंसान हूँ। मैं जब बड़ा हो रहा था तो धूप किनारे, तन्हाइयाँ, उस किस्म के ड्रामे उस होते थे। तो मैंने कहा भी उस जनरेशन के किसी को हम लेके आएँ। तो मेरा ख्याल समीना पीरज़ादा की तरफ गया। राफ ने कहा मुझे नहीं पता कि वो अभी तक एक्ट करती नहीं करती। मैंने कहा पूछ के सही तो देखो क्या होता है, राइट। तो उसने पूछा और उन्हें बात की, और फिर टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट उन्हें हाँ कर दी, राइट। फिर बाकी जो रोल थे, आई थिंक हमने कलेक्टिवली डिसीजन लिया कि समबडी मोर मॉडर्न, समबडी दैट अपील्स टू द न्यू जनरेशन, और जिनकी आपस में केमिस्ट्री भी अच्छी लगे फिल्म के स्क्रिप्ट के लिहाज से। तो बहुत नाम थे आपस में, पर हमने इन दी एंड फैसल और सोनिया को डिसाइड किया, एंड दैट्स ग्रेट कि उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, उनको पसंद आया, और फिर हमारी फिर जर्नी फिर शुरू हो गई उसी मामले में। मेरी वालदा की जो डेथ हुई थी, आई वॉज ओनली 14 एट दैट टाइम, तो काफ़ी मुश्किलात हुई थी, मगर मुल्क के काफ़ी लोगों ने मेरी बड़ी मदद की। जैसे उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने मुझे एक वजीफ़ा दे दिया। जिस सरकारी घर में हम ठहरे हुए थे, उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हारी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाए तुम उस पर रहो, बेशक, नो प्रॉब्लम। मेरा स्कूल कॉलेज की ट्यूशन माफ़। तो इन सारे स्टेप्स की वजह से मैं अपने पाँव पे खड़ा हो पाया, मगर मैं भूला नहीं। मैंने कहा भाई किसी दिन मैं कोशिश करूँगा कि अपने मुल्क को वापस दूँ किसी तरीके से। अब ऑब्वियसली मेरी अम्मी एक आर्ट्स के शोबे में है, तो यही ख्याल था कि किसी तरह मैं आर्ट्स के शोबे को ही रिटर्न दूँ। अब सब जानते हैं कि पाकिस्तानी सिनेमा नीड्स हेल्प, इट नीड्स सपोर्ट, राइट। तो मैंने ये सोचा कि इसी के अंदर मैं इन्वेस्ट करूं, बिकॉज हमारे अंदर पोटेंशियल बहुत है। हमारे अंदर जो हमारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, हमारी जो टेक्निकल क्रू हैं, दे हैव लॉट्स ऑफ पोटेंशियल, और दे नीड समबडी हू गिव देम ट्रस्ट एंड बिल्ड अपॉन इट। तो इसलिए मैं इस डायरेक्शन में आया। रहा जॉनरा का, आई थिंक मैंने जितनी फॉलो की हैं पाकिस्तान में फिल्में, इट्स बिन अ ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला ऑफ रोम कॉम्स। आई थिंक हमारे अंदर पोटेंशियल है कि हम और भी डिफरेंट मौज़ुओं पे जा सकते हैं, और इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का एक यही तरीका है कि आप दीगर और मौज़ू भी ट्राई करें और उसमें भी सक्सीड करें, ताकि हमारा जो डेप्थ ऑफ एक्सपीरियंस है वो बढ़े, तभी हमें लोग बैनुल-अक़वामी तौर पे सीरियस लेंगे। तो ये था थॉट प्रोसेस का। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है लोगों को एंटरटेन करना, वो इम्पॉर्टेंट था। हॉरर था, कॉमेडी था कि यार लोग आएँ, एंटरटेन होके जाएँ, और इसके अंदर हमने जॉनरा ये चूज़ किया। एक तो मैं बड़ा ही फ़ैन हूँ हॉरर जॉनरा का, लेकिन ऑफ कोर्स ये इविल डेड नहीं है या एक्सोर्सिस्ट नहीं है, उनकी अपनी अपनी एक डिमांड। हमने एक पाकिस्तानी फोक लोर जिन के ऊपर कॉन्सेप्ट क्रिएट किया, जिस पे हमारे लोग रिलेट कर सकें। और हम जब बचपन में छोटे भी होते तो हम इनके बारे में बातें भी करते थे, और एक डरावनी माहौल भी क्रिएट होता था। तो मैंने उसको इंस्पिरेशन लेके एक चीज़ की, लेकिन अपने लिए नहीं बनाई है, ऑडियंस के लिए बनाई है। हम पब्लिक के लिए बनाते हैं। हमने कोशिश की है कि हम बेहतरीन से बेहतरीन कास्ट मेंबर्स को सिलेक्ट करें। आज भी कितनी हसीन लगती है। मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रुकने वाली हूँ। मैं झूठ नहीं बोली, मैं नमाज पढ़ रही थी। झूठ बोल रही हो तुम। आयशा ने एक सीन लिखा था इसके अंदर कि जी पंखे पे एक जिन बैठा है। मैंने जब स्क्रिप्ट में पढ़ा, मैं सोचना शुरू हो गया पैसे कैसे होगा और ये करेंगे कैसे। तो अब मैं बुरा से डिस्कस कर रहा हूँ, यार पंखे पे जिन बैठाऊँ, मैं क्या करूँ, कौन सी मुझे हाई सीलिंग मिलेगी जिस पे बंदा बैठेगा, वो पंखा टूट जाएगा, मुझे पट्टे लगाने पड़ेंगे। मैं प्रोडक्शन का सोच रहा था ना उस वक्त। तो मैंने बोला यार वाई कांट वी हैव अ CGI पर्सन सिटिंग देयर।
मुराद ने कहा कैसे, कहाँ से लाओगे CGI, मुझे तो नहीं है, कैसे करेंगे? मुझे भी नहीं पता था, मैंने CGI कराया नहीं था। हमने ईमेल्स करना शुरू कर दी कि भाई कितने में होगा, कैसे होगा। एंड ऑनेस्टली उस वक्त हमें पता चला इट इज़ नॉट चीप, और हम फिल्म पे शूट पे जाने वाले हैं और हमने ये सेट ही नहीं किया कि यार CGI हमें लॉक्ड ही नहीं है। किस्मत से फिर हमें एक टीम मिल गई जो हमें ऐसी टीम मिल गई जिन्होंने क्रीचर डिज़ाइन किया था और उनका काम ये था, और हमें ऐसी टीम चाहिए थी जो हमें गाइड करे सेट पे। मैंने ज़िंदगी में CGI नहीं किया था, ना मुराद ने किया था। हमने शर्त रखी कि यार अब हम कंसल्टेंसी देंगे ऑन सेट, आप जूम पे कनेक्ट होंगे, आप लाइव देखेंगे मैं शॉट कैसे ले रहा हूँ, मुझे नहीं आता कैसे लेते हैं। उन्होंने गाइड किया, उन्होंने ट्रैकर्स लगवाए, उन्होंने ग्रीन सूट में एक इंसान को बिठाया, वो पंखा और सब वो जो चीज़ है वो पहले ग्रीन सूट था, तो ना हमने वो मैट्रिक्स फॉलो किए। और जहाँ तक फीडबैक की बात है, ज़रूर हर किसी की एक्सपेक्टेशंस होती हैं और हम हर किसी को तो खुश नहीं कर सकते, हम ट्राई कर सकते हैं और हम हर किसी का फीडबैक एक्सेप्ट भी करते हैं। कोशिश करेंगे, जिनको पसंद नहीं आ रहा है नेक्स्ट टाइम बेहतर कोशिश करें, अच्छी चीज़ बनाएं। जितना हमारे पास पावर था हमने उतनी बस अप्रोच की है। अब चूँकि कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं कर पाते बिकॉज उसका स्किल सेट नहीं है। इस मूवी से ये फ़ायदा हुआ कि जो हमारे लोकल टैलेंट था उन्होंने सीखा, उनको एक्सपोजर मिला कि बाहर के लोग कैसे ये काम करते हैं। तो अब इंशाल्लाह जब उनको अगले प्रोजेक्ट मिलेंगे दे हैव लर्न सो मच कि वो अपने उन स्किल्स को अप्लाई कर सकेंगे और सीखेंगे। तो ये एडवांसमेंट हुआ ना हमारे सिनेमा की तरीके से, राइट। मैं आपको सच बताऊँ, हर रात मैं घर आता था और मुझे फील होता था कि कोई ना कोई चीज़ ना मेरे साथ आई है, और मैं नाइटमेयर्स कह लें या क्योंकि मेरे फिल्म मेकर का एक हमारा है, हम फिल्म ख़त्म होने के बाद ना ट्रॉमा लेके आते हैं अपने साथ। 30-40 दिन का जो होता है ना, तो हम पे बिल्ड करता है, आपको नींद नहीं आती है। इतना सारा दिन सोच के जिनों के बारे में मुझे लग रहा था कि जी कमरे में कोई है और 24 घंटे अब ये बातें कर रहे हैं, तो फिर मुझे बोलना पड़ा था, क्या कहना पड़ता है कि जी मैं आपको इजाज़त नहीं देता कि आप यहाँ पे आ सकते हैं। एंड आई स्टार्ट सेइंग दिस आउट लाउड बिकॉज फैसल कुरैशी उन्होंने बोला कि यार आपको तंग नहीं कर सकते जब तक आप इजाज़त ना दें। अब वो इतनी हावी हो गई मेरी बात कि एक्सपीरियंसेस सामने थे, बट देन अगैन आई मीन सेट पे कभी कभी फ्रीकी इंसिडेंट्स हो जाते थे। पर्सनली मैंने एक खुद इनकाउंटर किया, बट यू नो आप इतना एक चीज़ के बारे में करते हो तो वो चीज़ें हावी हो जाती हैं, बट ऑल इन गुड फन। आई एम श्योर कि एवरीवन हैड अ ग्रेट टाइम, गुड लाफ्स एंड गुड फ्रीकी सेशंस, लेकिन ऑल इन द नेम ऑफ फन। अगर हम इस मुल्क में आई थिंक कह सकते हैं कि पहली बार हॉरर जॉनर ला रहे हैं सही तरीके से, तो हम फ्रेंचाइज क्यों नहीं ला सकते, राइट। और तो इंशाल्लाह व्हाई नॉट, दुआ करें नंबर्स अच्छे आए। वैसे भी पाकिस्तान सिनेमा इंडस्ट्री मेरे ख्याल से एक बहुत ही रफ़ पैच से गुजर रहा है, सिनेमाज दिन ब दिन कम होती जा रही हैं। हमारी नीयत है कि इस तरह की और भी फिल्में बने, इस तरह के जॉनराज आएँ ताकि हमारे सिनेमाज और इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट करें। मुराद जैसे और लोग आए जिनको फेथ मिले कि यार इस तरह के कंटेंट में इन्वेस्ट किया जा सकता है, और उम्मीद करते हैं कि लोगों को पसंद है। मुझे तो खुशी होती है कि आप उसको कुछ भी कहें, बिकॉज लोगों को डिफरेंट जॉनराज मिल रहे हैं और इस वक्त हमारी सिनेमा इंडस्ट्री को उसकी ज़रूरत है। मतलब कि मे बी देयर आर पीपल हु डोंट लाइक रॉम-कॉम, हॉरर देखेंगे, मे बी देयर आर पीपल हु डोंट लाइक हॉरर, रॉम वो उसको प्रेफर करेंगे। तो मैं तो इसको बोलता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री के लिए बेहतरी है, इस वक्त हमें कंटेंट चाहिए एंड वी नीड टू यूनाइट ऑन दैट फ्रंट टू हैव मैक्सिमम फिल्म। हॉरर फिल्म की सब CGI और VFX की बात कर रहे हैं, लेकिन साउंड के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो रहा है, बिकॉज फिल्म हॉरर आम्बियंस पे होता है। और इसमें भी वंस अगेन जो हमारा 5.1 म्यूज़िक तो मेरे भाई ने किया है, शोएब राशदी, और जो स्कोर है 5.1 वो हमने कराया है पर्पल डॉग पोस्ट प्रोडक्शन से। मैथ्यू हैरल्ड जो है वो कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड विनर हैं जिन्होंने हॉरर फिल्म पे काम किया है। कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड इज इक्वल टू एन ऑस्कर फॉर कनाडा, और उन्होंने VHS पे काम किया है, डेथ रेस 3000 पे काम किया, जो हॉरर फिल्म्स हैं। तो उनके पास वो था एक्सपीरियंस के मैं उसको वो इन्हांसमेंट दे सकूं जो बहुत ज़रूरी है। तो हमने वापस वही चेक मार्क्स तो डाले हैं एंड उम्मीद करते हैं कि ये कोशिश पसंद है लोगों को। और जैसे मैंने फिल्म को जब घर पे देखा और देखता रहा उसकी डिफरेंट एडिट्स, तो ठीक है मज़ा आया, मगर जब हमने उसको एक प्रॉपर सिनेमा में विद 5.1 सराउंड साउंड सुना और देखा, इट वॉज माइंड ब्लोइंग। बिल्कुल ये एक्सपीरियंस कम्प्लीटली मुख्तलिफ था, और इसके बावजूद कि मैं फ़िल्म को देख चुका था मैं फिर भी उसको इन्जॉय किया। तो अब जो लोग इस फिल्म को पहली बार देखेंगे तो मुझे काफ़ी यकीन है उनको बहुत मज़ा आएगा। तब ये फैमिली फ्रेंडली मूवी है, आप अपने पूरी फैमिली के साथ लेके आएँ, यू नो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको अनकम्फर्टेबल फील कराए, तो डेफिनेटली ये बहुत फैमिली फ्रेंडली मूवी है।